दिल्ली से 2500 किलोमीटर की दूरी है त्रिपुरा के अम्बासा इलाके की। लेकिन यहाँ पर जो घाव 1997 में लगे थे उन्हें भरने में कई दशक लग गए, या यूं कहें मैं इस समय जिस इलाके में हूँ वो वानगी है इस समय उस बात की जिसे 2.5 दशक से ज़्यादा समय लग गया सिर्फ एक विस्थापित समुदाय को एक जगह पर लाने के लिए। ब्रूहापाड़ा कहते हैं इसे। ब्रूहापाड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रूह को रिहायशी इलाके दिए गए हैं। यहीं पर करीब 1.5 लाख रुपए प्रति मकान देकर उन्हें यहाँ पर मकान दिया गया है और उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें आवंटित की गई हैं। 12 इस तरह के क्लस्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पर इन्हें रखा गया है और यहीं पर ब्रूह जो विस्थापित रहे हैं मिजोरम से, उन्हें त्रिपुरा के इन इलाकों में अब धीरे धीरे सुविधाएं बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो या फिर स्कूल की फैसिलिटीज़ हो या फिर कम्युनिटी सर्विसेज हो या फिर बाकी सारी सुविधाएं जिसे एक आधार माना जाता है हर व्यक्ति के लिए, वो दिया जा रहा है। क्योंकि ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति देश में है, भले ही किसी भी प्रदेश में हो, वो है तो आखिरकार देश का ही नागरिक है। इसका क्या मतलब है इस गाने का? जो ऐसे है कि इतना साल इतना दिन हम लोग रिलीफ इंडियन सिटीजन होते हुए रिलीफ कैंप में हम लोग 25 साल रह रहे हैं और उसके बाद में 2021 में हम लोग रिसेटलमेंट हुआ। तो इसकी वजह से जितना हम लोग दुख तकलीफ सह रहे उसको इंडियन का प्राइम मिनिस्टर और इंडिया का होम मिनिस्टर की कृपा की वजह से प्लस त्रिपुरा गवर्नमेंट की कृपा की वजह से त्रिपुरा में हम लोग सेटलमेंट हुआ। उसकी वजह से बहुत बहुत थैंक यू। उसके लिए एक गाना फरमाइश किया है। थैंक यू। ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी जो कह रहे हैं बदली है, कितनी बदली है? अभी ऐसा है कि पहले तो हम लोग रिलीफ कैंप में रहने का समय में घर नहीं था, चौपड़ी था। बारिश आते तो सोने का मौका नहीं मिलता है, पूरा अंदर में बारिश गिर जाता है। अभी तो हम लोग कितना ऊंचाई में हम लोग को बिठा दिया इंडियन गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत थैंकफुल, मतलब बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? लालपे का रियांग। अभी हम लोग के पास अभी फ़िलहाल जॉब वगैरह तो है नहीं, क्योंकि इसके लिए गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग को भी थोड़ा आगे लाइफ के लिए जॉब और हर चीज़ की हम लोग के लिए। अभी हम लोग पहाड़ काट में, आप लोग पूरा देश जानता है कि ट्राइबल लोग कैसे करता है, कैसे कम करके खाते हैं। हम लोग जुम खेती बाड़ी करके खाते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ज़िंदगी में क्या बदला है आपका? मेरे लिए अभी तक तो जितना अभी डेवलपमेंट हुआ है, पहले में हम लोग जब छोटे थे उस टाइम में हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। जब न्यू हम लोग वहाँ से डिस्प्लेस होने में लगभग दिन में 20 आदमी मर जाते थे डायरिया होके। उस टाइम में हेल्थ का फैसिलिटी इतना नहीं था। तो यहाँ में हम लोग जब रिसेटलमेंट हुआ उस टाइम में खुद का गांव में हम लोग हेल्थ केयर सेंटर मिला है। उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ त्रिपुरा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को। तो अभी तक तो जितना भी हम लोग थोड़ा बुखार होने से भी दवाई मिल जाता था यहाँ में, और थोड़ा मान लो कि कोई दाव से काट दिया हाथ में, इंस्टेंट हम लोग यहाँ में दवाई मिल जाता था। दवाई ये पहले नहीं मिलता था? पहले नहीं, सुविधा नहीं था, ऐसे कुछ नहीं मिलता था? कुछ नहीं होता था। क्योंकि वहाँ में हम लोग जब पहले में रहते थे उस टाइम में कम से कम हम लोग 6 या 7 किलोमीटर पैदल जाके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। कुछ मिलता था। और पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में तो उस टाइम तक जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम में तो इतना याद नहीं था, लेकिन अभी मेरा पापा और मम्मी ने बोला था, क्योंकि पढ़ाई का टाइम में उस टाइम में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहाँ में हम लोग आने का टाइम में फाइनेंशियल का बहुत प्रॉब्लम भी था, क्योंकि आप लोग तो जानते पहले में कैसा था, और अभी तो थोड़ा कुछ तो हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल रमदीन सांग आपेतो है। आप जब यहाँ रहते हो क्या चीज़ बदली है आपके लिए ज़िंदगी में?
For me, here providing us for education for small now our sister brothers who are younger than us, for them a bit now then can get water compared to before. Now a bit we can be here and there for education, so no need to run behind others. Now a bit for us then water is available. पहले तो आईडी कार्ड भी नहीं था, आइडेंटिटी भी नहीं था, क्या बदला है? Yes. Now then we got already. Before then we don't know. When we are small, we used to hear from our elders for one idea, so we need to struggle for one place to another, need to run. And now then for us, only we know that our parents also, they are providing us ID, and we got already by Thomrong Riang. ये जो रियांग और ब्रू के सदस्य हैं, ये आज इन अच्छे कपड़ों में इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके लिए त्योहार है। ये एक ऐसा त्योहार है जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। ये इस त्योहार को गाना गाकर, नाचकर, गाकर, खुशी मनाकर मना रहे हैं। 2024 का साल जैसे जैसे खत्म हो रहा है, 2025 में पूरा विश्व प्रवेश कर रहा है, लेकिन इनके लिए 25 वर्षों के घाव, 25 वर्षों के जख्म पर अब जाकर थोड़ी सी मरहम और राहत मिली है।